प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 10 विश्व बंधुत्व को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की वीडियो कक्षा में हम 10वें पाठ है के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो बेटा हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। बेटा इसका प्रश्न नंबर जो 2 है, क्योंकि पहले प्रश्न में क्या था कि उच्चारणम कुरुत कि वो आपको बोलना है उन, ठीक है। अब इसमें समानार्थक पदानी चित्वा लिखत कि वे सिनोनिम्स लिखिए। मैं आपको हिंदी में भी अर्थ बता दूंगा साथ साथ में और बता दूंगा, ठीक है बेटा। स्वकीयम आत्मानम यानी अपना, अवरुद्ध है, बाधित है, रुका हुआ। कुटुंबम परिवार है, फैमिली परिवार। अन्यस्य परस्य दूसरा या दूसरे। अपहाय त्यक्तवा छोड़कर। समृद्धम संपन्नम अमीर रिच पर्सन। कष्टम दुखम दुख तकलीफ। निखिले संपूर्ण समस्त या ऑल। इस तरह से बेटा इनके ये प्रश्न के मैंने आपको अर्थ बताए हैं। तो ये आपको सिनोनिम्स, ये आपकी परीक्षा में भी बहुत बार आता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद करें। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत कि वह जो नीचे जो पद लिखे हुए हैं इनको संशोधन करके लिखना है। संशोधन मतलब सुधार करके लिखना है। बेटा जो हमको कौन कौन से पदों को चेंज करना है, जैसे पहले में कंदुका, दूसरे में ते, तीसरे में पुस्तकालयन, चौथे में त्वम, पांचवे में गुरुम को चेंज करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर है, जैसे पहला है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो बेटा कंदुकात में पंचमी विभक्ति एक वचन होता है, तो जो पंचमी विभक्ति होती है वह किसी चीज से अलग होने के अर्थ में होती है। तो यहाँ पर कंदुकात की जगह पे कंदुकेन होगा। कंदुकेन में तृतीय विभक्ति एक वचन कि छात्र सभी छात्र खेल के मैदान में, क्रीडा क्षेत्र में प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में बॉल के द्वारा खेल रहे हैं। तो दूसरा है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो बेटा यहाँ पर बालिकाः में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो ते में ते यहाँ गलत हो गया। ते में क्या होता है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का सर्वनाम होता है या स्त्रीलिंग का द्विवचन का सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर जब बालिका है तो बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा ताहा। ताहा बालिकाएं मधुरम गायन्ति कि वे सभी लड़कियां सुंदर गा रही हैं। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, तो पुस्तकालयन के द्वारा हो गया, ठीक है बेटा। तृतीय विभक्ति है तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगा कि मैं पुस्तक लेकर आ रहा हूं। कहां से अलग हुआ हूं मैं, लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से। अहम पुस्तकालयात, पुस्तकालयन की जगह पे पुस्तकालयात, पुस्तकानि आनयामि कि मैं लाइब्रेरी से पुस्तक ला रहा हूं। आनयामि माने लाना, ठीक है जी। चौथा है त्वम किम नाम, त्वम की जगह पे तब आएगा, ठीक है बेटा। मैंने उसको आपको अस्मत् युष्मत् शब्द रूप दिए थे, तो ये युष्मत् शब्द रूप में आपको क्लियर हो जाएगा। त्वम में प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, तब में षष्ठी विभक्ति होगा, तो त्वम की जगह पे तब आ गया। गुरुम नमः, गुरुम की जगह पे बेटा गुरुवे नमः, ठीक है जी। ये जो गुरुवे नमः होता है बेटा, ये उपपद विभक्ति के कारण हुआ है। क्रिया के आधार पर जहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है वहां वे कारक विभक्तियां कहलाती हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जो पद विशेष के कारण जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। पद के कारण जो आई है वह, ये तो पद के कारण आई, तो ये गुरुवे में उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बेटा जो प्रश्न नंबर 5 है, जो छात्र शब्द रूप को याद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। जो छात्र शब्द रूप याद नहीं करते उनके लिए बहुत कठिन है। वही लोग फिर नकारात्मक बातें फैलाते हैं कि जो बच्चे मेहनत तो करते नहीं हैं और उन्होंने एक रटा रटाया रख लेते हैं कि नकारात्मक बातें का प्रयोग करते हैं। जो बालक शब्द रूप और धातु रूप को याद कर लेता है वह सकारात्मक बात करेगा, वो बोलेगा जी संस्कृत बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर वह परिचय देना है। अब यहाँ पर जैसे बंधु की जगह पे मान ले बालकः लिख देते, तो उसको बताना है बालकः में कौन सी विभक्ति है,
कौन सा वचन है, कौन सी लिंग है। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है, बंधु। तो बंधु में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन बंधु, ठीक। दूसरा है देशान, पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग पंचमी षष्ठी एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग षष्ठी सप्तमी द्विवचन। तो ये यहाँ पर आपका पद परिचय समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा यहाँ भी है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी जो कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उसमें हमको उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तो विभक्ति का प्रयोग कौन करेगा, जिसको शब्द रूप धातु रूप याद होगा। जब शब्द रूप याद नहीं करेगा, जो बेसिक चीज को, बेसिक नियम को ही याद नहीं करेगा, तो उसके लिए तो कठिन हो जाएगा। तो जो सरल किसके लिए होगा, जो बेसिक नियमों को जो याद कर लेता है, उस छात्र छात्रा के लिए ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे विद्यालय, विद्यालयम, तो विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, कि विद्यालय के सामने, उभयतः सामने, अनेक पेड़ हैं। परितः माने चारों ओर होता है, ठीक है जी। विद्यालय के सामने अनेक पेड़ हैं। अब यहाँ उभयतः गोपालिका कृष्ण है, तो कृष्णम, कृष्ण के सामने गोपालिका, गोपिकाएं खड़ी हुई हैं। ग्रामम परितः गोचरण भूमि, गांव के चारों ओर गोचर भूमि है। मंदिरम परितः भक्ताः, कि मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो मंदिर में, मंदिर का मंदिरम। सूर्याय नमः, गुरुवे नमः, यहाँ पर उपपद विभक्ति दे दी गई है। नमः गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार हो, गुरु को प्रणाम हो। चौथे में है बेटा वृक्षस्य ऊपरी खगाः, तो वृक्ष का, पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी बैठे हुए हैं। तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, तो घोड़े के ऊपर, अश्व, अश्व माने घोड़ा, घोड़े के ऊपर सैनिक बैठा हुआ है। तो आपको पता बेटा, विद्यालय विद्यालयम, कृष्ण कृष्णम, ग्राम ग्रामम, मंदिर मंदिरम, सूर्य सूर्याय, गुरु गुरुवे, अश्व अश्वस्य। तो यहाँ पर यह समाप्त होता है बेटा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोष्टका समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि यहाँ पर कोष्टक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। हरे नमः, उपपद विभक्ति हो गई कि हरि को नमस्कार। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, कि गांव के चारों ओर खेत हैं, खेत हैं जिनमें खेती करते हैं। कृषि क्षेत्राणि माने खेत, खेत हैं। अम्बायै नमः, माता जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, कि मंचस्य माने स्टेज के ऊपर, अभिनेता माने हीरो या हीरोइन, अभिनय माने नाटक करना, अभिनय करना, अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। कि मंच के ऊपर अभिनेता, हीरो या हीरोइन नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अंतिम है पितरम उभयतः पुत्रौस्तः, पिता के सामने बेटा खड़ा है। उभयतः माने सामने, ठीक है ना, पिता के सामने बेटा खड़ा हुआ है। तो बेटा इस तरह से ये आपका पाठ यहाँ पर अभ्यास कार्य, पाठ नंबर 10 का अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये सभी छात्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई आपको समझ में नहीं आती है तो बेटा आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कभी भी पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बार बार कहता हूं बेटा, वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुना करें। अब बेटा इसको यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।